नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। पिछले 4-5 दिनों से यूजीसी के नए इक्विटी प्रमोशन वाले जो रेगुलेशंस हैं उन पर सोशल मीडिया में ज़बरदस्त आउटरीच चल रही है। लोग इससे अत्यंत रुष्ट हैं और होने भी चाहिए, और काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और सरकार को, विशेषकर यूजीसी को, बुरी तरह से आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी सारी मैंने पोस्ट्स देख ली, सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में लोगों ने ट्वीट कर दिए, लेकिन जड़ क्या है वो किसी ने नहीं बताई। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि भाई ये सब बात हो रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी कोर्ट केस के निस्तारण में या किसी कोर्ट केस में कोई आदेश हुए हैं, उसके पालना में ये सब हुआ है, तो भाई कहीं पता किया जाए। और ये भी दिखाता है कि भाई जो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कितना निर्बल, दुर्बल, कमज़ोर, निरीह। ख़ास तौर से मैं कई बार कहता रहा हूँ कि जो हमारे जो लीगल सपोर्ट है, और उसको यदि आप लेफ्टिस्ट की लीगल सपोर्ट से उससे तुलना करें तो बहुत ही लचर है, बहुत ही लचर है। और ये जो यूजीसी रेगुलेशंस वाला जो केस है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण, और सर्वोत्तम उदाहरण ऐसे है कि ये आपने देखिए इसकी जेनेसिस कहाँ से है, इसकी जड़ कहाँ पर है। जड़ ये है कि आप याद करें, एक सुसाइड केस हुए थे, एक रोहित वेमुला का हुआ था, और वो पहले कार्यकाल में ही हो गया था। मेरे ख्याल से शायद 2016 या 17 के आसपास की बात है, वो रोहित वेमुला का केस हुआ था। और एक लड़की थी जो मुस्लिम ट्राइबल थी, शायद पायल तड़वी उसका नाम था, उसका कोई सुसाइड हुआ था। और उन दोनों सुसाइड में जो है वो अलग अलग नैरेटिव्स बनाए गए। और नैरेटिव्स किसने बनाए आपको पता है? लेफ्टिस्ट ने बनाए। लेफ्टिस्ट ने रोहित वेमुला के मामले में SC/ST का नैरेटिव बनाया, जबकि ये पता चला कि ना तो उसके अपने सुसाइड नोट में किसी को ब्लेम किया था, और ना ही वो SC/SC था, वो OBC को बिलोंग करता था। लेकिन नैरेटिव तो बना दिया। अब नैरेटिव आप देखिए कि साहब की जो हमारे जो जज साहिबान हैं वो भी तो पुराने ख्यालात के लोग हैं। वो अपनी जो खुराक है वो सोशल मीडिया से नहीं लेते, वो पुरानी प्रिंट मीडिया और थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो चैनल्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनसे लेते हैं। और उनमें तो लेफ्टिस्ट नैरेटिव ही हावी था उस समय, आज भी हावी है। प्रिंट मीडिया में तो आज भी पूरी तरह से हावी। तो एक केस आया 1149/2019, 2019 के पूर्वार्ध में ये केस लगा। इसका टाइटल है आबिदा सलीम तड़वी एंड अनादर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जो अनादर है, ये अनादर कौन है? ये अनादर रोहित वेमुला की माता जी। तो ये आयशा सलीम तड़वी वाले केस में जब आरंभ में आया तो साहब ये कोर्ट ने कहा कि ये क्या है और इसमें तो कुछ होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, जैसे कोर्ट्स करते हैं। और उन्होंने कहा हाँ जी हम देखते हैं, और हम कमेटी बना दीजिए। कुछ कमेटी बना दी गई और उससे कुछ बातचीत हुई, वो इंटरिम ऑर्डर से सब चलता रहा। लेकिन ये भी है कि साहब कि हम लार्जर टास्क फोर्स बनाएंगे, स्पेशल टास्क फोर्स बननी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें जो है वो चल रही हैं। केस आज भी चल रहा है। इंदिरा जयसिंह इसमें लीड लॉयर। अब आप समझ लीजिए, जानते हैं इंदिरा जयसिंह को क्या है और कैसी है। तो लेफ्ट को ये पूरा एक मौका मिल गया अपने आइडियाज़ थ्रो करने का, अपने आइडियाज़ इम्प्लांट करने का। और एक कोई कमेटी भी बनी, वो कमेटी भी फुल ऑफ लेफ्टिस्ट थी। और ऐसे सब समय में हमारे जितने भी राइट विंग वाले थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझको भी तथाकथित राइट विंग का माना जाता है। हालांकि मैं राइट और लेफ्ट में भेद नहीं करता। मैं तो कहता हूँ मुझे तो आप धार्मिक विंग कहिए या इंडिक विंग कहिए, खैर जो भी है। लेकिन जो परंपरागत रूप से आई एम क्लासिफाइड अंडर राइट विंग, तो आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि भाई हमने इसको फॉलो अप नहीं किया, इसकी गंभीरता नहीं समझी। आप अवश्य सरकार को ब्लेम कर सकते हैं,
लेकिन सरकार में मैटर रूटीन से चलते हैं। मैं 35 वर्ष सरकार में काम कर चुका हूँ और मुझे पता है कि सरकार में काम जो है वो रूटीन में ही चलता रहता है, और उसमें गंभीरता तभी आती है जब समाज से कोई उसका पीछा कर रहा हो। समाज से इसका पीछा हुआ नहीं, ये रूटीन में चलता रहा। ये रूटीन में कोई आदेश हुआ, किसी ने फॉलो नहीं किया, किसी को नहीं पता, मुझे ही नहीं पता कि भैया इसमें बीच में क्या हुआ। ये तो जब ये सब बात आई और ये रेगुलेशंस लागू हो गए, जी हाँ 13/1 को लागू हो गए, वो जो आदेश है वो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाला है, यहाँ भी डाल देता हूँ, जो पिछला आदेश है। अगली तारीख भी है इसमें 19 मार्च अगली तारीख लगी है। जी हाँ 19 मार्च मेरे ख्याल से, जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज होगी उसी दिन, तो 19 मार्च को ये केस फिर लगेगा। तो अब क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि जितना भी जहर इसमें डाला गया है उसको काउंटर करने के लिए भाई साहब हम लोगों को पार्टी तो बनना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सरकार भी बिना कोर्ट के कुछ नहीं कर सकती। आप कितना भी आउटरीच करते रहे और कितना भी ये कहते रहे कि सरकार ने तो देखो SC/ST एक्ट पलट दिया था, वो बहुत बड़ा एक्सेप्शन था वो भैया, देखिए। और वो भी तब हुआ था जब एक पूरी लॉबी न केवल भारत से इंटरनेशनली एक्टिव हुई थी। हमारी लॉबी ने क्या किया? हमारी लॉबी तो सोती रही, हमारी लॉबी तो कतई एक्टिव हुई ही नहीं। हमारी लॉबी को तो पता ही नहीं कि ये केस चल रहा था। ये तो जब रेगुलेशंस आ गए तब ध्यान आया कि हाँ भाई इस तरह का कोई केस लगा था और इसमें ये हुआ था, और फिर कहता हूँ भाई मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ। लेकिन इसमें एक और तथ्य है कि देखिए कि साहब कि हमारे जो वकील समुदाय है उसमें हमारी कितनी पैठ। हमारे पास वो एक गिने चुने 2-4 लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये 2-4 नहीं, जैसे लेफ्टिस्ट के पास में 2-400 हैं, तो हमारे पास भी 2-400 होने चाहिए जो इस तरह की कोई भी खुराफात हो रही हो कोर्ट्स के माध्यम से तो उसको तुरंत कैच कर सके और तुरंत समाज को अलर्ट कर सके। तो इसमें यही एक चीज़ रहेगी, समाज को अलर्ट नहीं किया गया, समाज को अलर्ट नहीं किया गया, तो देखिए ये रेगुलेशन बन गया और अब एक चीज़ लागू हो गई, अब हमको इसको पलटवाना है तो डबल मेहनत लगेगी। रेगुलेशन सबने पढ़ लिए हैं, उसमें जो गलत बातें हैं सबने देख ली हैं, उसमें एक जो पूरा जो लेफ्टिस्ट बेसिक जो अट्रॉसिटी लिटरेचर के हिसाब से वो जो अट्रॉसिटी लिटरेचर उन्होंने पिछले 2-250 साल से क्रिएट किया हुआ है उसके आधार पर जो उन्होंने ऑपरेसर ऑपरेस्ड जो बाइनरी बना रखी है उसके हिसाब से जो कुछ उनको करवाना था वो उन्होंने करवा लिया, और उनका विशेष ध्यान इसी के ऊपर है कि समाज को तोड़ा जाए। तो समाज को तोड़ने में वो लगे हुए हैं और इसमें सफल है। और यहाँ तक कि उसमें एक शब्द और यदि लिख दिया जाता कि झूठी शिकायत होगी तो झूठी शिकायत पर कोई और कार्रवाई होगी, वो भी नहीं है उसमें, बल्कि जो लेटेस्ट ऑर्डर है उसमें ये लिखा हुआ है कि इंदिरा जयसिंह जी ने कहा कि मुझे और इसमें सलाह देनी है कि इसको और कैसे इफेक्टिवली लागू किया जा सकता है। यानी कि कतिपय वकील जो हैं वो इस समय भारत की पॉलिसी बना रहे हैं, भारत की नीति निर्धारण कर रहे हैं, एक ग्रुप को विक्टिम बना रहे हैं, एक ग्रुप को अक्यूज्ड बना रहे हैं, और जो मेजॉरिटी है, जो वास्ट मेजॉरिटी है उसको विक्टिम बना रहे हैं केवल अपनी थियरीज के और अपने लिटरेचर के और अपने कुत्सित विचारों के आधार पर, और हम चुप बैठे हैं, हम नैरेटिव की लड़ाई लड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप उसको कितना भी आलोचना उसकी कर लीजिए, लेकिन ये है कि भाई अनकंटेस्टेड गया है सही में, तो पूछिए वो सरकार को आप ब्लेम कर लीजिए, सरकार में इतनी स्किल्स तो नहीं होती, सरकार का लॉयर जो है वो इतना इन्वेस्टेड भी नहीं होता। सिविल सोसाइटी को इसमें ध्यान देना चाहिए था, हमारी धार्मिक सोसाइटी को वो नहीं दिया गया, तो अब भी समय है इसको करेक्ट करने का। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया, मैंने बात की विष्णु जैन जी से, विष्णु जैन जी तुरंत उसके ऊपर सहमत हुए और विष्णु जैन जी के तरफ से हम इम्प्लीमेंट फाइल करेंगे, लेकिन आप लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। कृपया इस चीज़ को दूर दूर तक फैलाइए, माहौल बनाइए, लोगों को लगाइए। ये अब सरकार की लड़ाई नहीं रह गई, ये समाज की लड़ाई हो गई है।
और जब समाज आगे आके इसमें करेगा तो सरकार की भी कोई औकात नहीं है कि सरकार पीछे रह जाए, करना तो उसको पड़ेगा ही। लेकिन हम तो सोते रहे, 7 साल तक सोते रहे। 2019 का केस, आज 2026 में है। तो इस तरह से जो कुछ भी ये जो कार्य कोर्ट्स में होते हैं ये भी है, और हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई हम कोर्ट्स में अपने वॉच डॉग्स लगाए कि कोई इस तरह का कोई केस हो रहा हो तो रिपोर्ट हो तुरंत। आज की डेट में है तो जो आपके जो ट्विटर अकाउंट्स भी हैं जिन पे लाइव ट्वीटिंग वगैरह होती है वो भी अधिकतर लेफ्ट के हैं, वो भी अधिकतर लेफ्ट, उनसे भी हम अलर्ट नहीं हो पाते। ऐसी चीज़ें आती तो दबा जाते हैं उसको। तो आइए, ये एक साझा लड़ाई है और इसको एक साझा लड़ाई की तरह लड़े, सरकार के ऊपर भी दबाव डालें। सरकार, निश्चित रूप से सरकार के ऊपर आरोप है, सरकार ने और सरकार के जो लॉयर्स हैं उन्होंने गलत किया है, लेकिन हम भी इसमें आरोपित हैं, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।